वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम और पेचीदा मुद्दों पर अपने फैसले से सभी को हैरान किया है, पर अभी भी कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठी हुई है। ऐसा नहीं कि ये मुद्दा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास आया हो, ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी आ चुके हैं, पर इस मुद्दे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और हद तो तब होती है जब न्याय की गुहार कोई और नहीं बल्कि एक वुमेन जज खुद कर रही हो, जो आए दिन दूसरों को न्याय देने के लिए इस जुडिशियल सिस्टम का पार्ट बनी थी। दरअसल आज का जो मुद्दा हम आप सभी के सामने लेके आए हैं वो एक वुमेन जज के साथ हुए सीवियर इनजस्टिस को दर्शाता है। बात है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन की, जहां बंदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड एक लेडी सिविल जज अर्पिता साहू ने अपने ऊपर हुए इनजस्टिस को दर्शाते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर के माध्यम से जस्टिस सर्व करने की रिक्वेस्ट की है। साथ ही अपने लाइफ को एंड करने की भी उनसे परमिशन मांगी है। और इसके जवाब में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का क्या रिएक्शन रहा वो भी इस वीडियो के आगे हम देखेंगे। लेडी जज का ये लेटर सोशल मीडिया पोस्ट में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं मामला क्या है। असल में ये जो मामला है वो वुमेन जज अर्पिता साहू के साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ा है, जो काफी गहरे और तीखे सवालों को उठाता है कि ये कैसा जस्टिस सिस्टम है जहां वुमेन जज खुद ही हरास हो रही है। सिविल जज अर्पिता साहू ने अपनी दुख भरी दास्तान को 2 पन्नों के एक लेटर के थ्रू सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि वो इस लेटर को अपने एल्डर मोस्ट गार्जियन को लिख रही है। अपने लेटर में सिविल जज अर्पिता साहू ने बड़े दुख के साथ व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बड़े जोश के साथ जुडिशियल सर्विस में जुड़ते हुए लोगों को जस्टिस डिस्पेंस करने के काम के बारे में सोचा था, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हीं के साथ अन्याय हो जाएगा। हालांकि अर्पिता साहू ने जो बात अपने लेटर के थ्रू सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखी है उसे अगर आप सुनेंगे तो काफी चौंक जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में सिविल जज ने जो लिखा है वो बड़ा ही पेनफुल है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके छोटे सर्विस पीरियड में उनको कई बार ओपन कोर्ट में अब्यूज किया गया है, साथ ही काफी एक्सट्रीम लेवल तक उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया है। शी रोट, इन द शॉर्ट टाइम ऑफ माई सर्विस आई हैव हैड द रेयर ऑनर ऑफ बीइंग अब्यूज्ड, the dreaded Hindi mother curse word, on dais in open court. I have been sexually harassed to the very limit. I have been treated like utter garbage. I feel like an unwanted insect. जरा सोच कर देखिए ये वाकया कितना अजीब है। जिनके हाथों में दूसरे को जस्टिस सर्व करने की ताकत है वही आज खुद हेल्पलेस फील कर रही है। ये बात जुडिशरी सिस्टम के ऊपर काफी सीरियस क्वेश्चन को इम्पोज करता है। हालांकि लेडी जज ने अपने लेटर में वर्किंग वुमेन के साथ आए दिन होने वाले हरासमेंट पर भी दुख व्यक्त करते हुए कहा है, I wish to tell all the working women in India, learn to live with sexual harassment. It's a truth of our lives. ये स्टेटमेंट साफ साफ दर्शाता है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम इस तरह के केसेस को हैंडल करने में पूरी तरह से फेल होती दिखी है। आगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 पर हमला बोलते हुए सिविल जज ने कहा कि ये सिर्फ एक झूठ है, ये कोई भी जस्टिस दिलाने में मदद नहीं करता है। जरा सोच कर देखिए, जब एक जज खुद वुमेन के राइट के लिए बनाए गए कानून पर उंगली उठा रही है तो एक्चुअल रियलिटी कितनी भयानक होगी। अपने दर्द को पेन डाउन करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आपके साथ हो रहे इनजस्टिस को कोई भी नहीं सुनेगा, ना किसी को इसकी परवाह है, और जब आप इस बारे में कंप्लेंट करोगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा और हरास किया जाएगा। इसलिए मेरी सलाह वर्किंग वुमेन से यही है कि आप सबमिसिव रहिए। अर्पिता साहू ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि अपने ऊपर हुए इस तरह के हीनियस क्राइम की बात कोर्ट में सामने रखने के लिए आपको सिर्फ 8 सेकंड्स दिए जाएंगे। ऐसे में कोई कैसे ये उम्मीद कर ले कि सामने वाले की बात अच्छे से सुनी गई है। वर्किंग वुमेन को कॉशन करते हुए लेडी जज ने आगे जो कहा है वो सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी लेडीज ये सोच रही है कि वो सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर लेंगी तो वो बिल्कुल ही गलत सोच रही है। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उस सिस्टम से जीत नहीं सकते। यहाँ तक कि मैं खुद नहीं जीत पाई हूँ। ऐसे में जब आप चारों ओर से बेबस दिखोगे तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता सामने दिखेगा, वो भी सुसाइड कमिट करने का। अपने ऊपर हुए हरासमेंट की कंप्लेंट लेडी जज ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जज हाई कोर्ट जज को 2022 में की थी, पर आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। किसी को परवाह तक नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ है और वो क्यों डिस्ट्रेस थी। 6 महीनों तक लगातार संघर्ष करते हुए लेडी जज ने हाई कोर्ट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कई बार ईमेल भेजे, तब कहीं जाकर इस बारे में इंक्वायरी शुरू की गई। हालांकि जो इंक्वायरी शुरू की गई वो भी बस नाम मात्र की इंक्वायरी थी, एक झूठा दिखावा किया गया था। इस केस में जो विटनेसेस थे वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के सब ऑर्डिनेट्स थे और खुद हाई कोर्ट ने माना है कि एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग हुई थी।
तो ऐसे में ये इंक्वायरी कितनी ही फेयर रहेगी, इसके ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सीजीआई को लिखे लेटर के माध्यम से लेडी जज ने ये रिक्वेस्ट की है कि जब तक इस इंक्वायरी को फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हालांकि लेडी जज ने खुद माना है कि उनके इस लेटर की लिखी बातों को कार्डिनल ट्रुथ ना मानते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ खुद इस पर फेयर इंक्वायरी करके उन्हें जस्टिस सर्व करे। वैसे तो लेडी जज ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके द्वारा इस केस में फाइल्ड रिट पिटीशन को केवल 8 सेकंड्स में रिजेक्ट कर दिया गया है, वो भी बिना हियरिंग के। ऐसे में ये गंभीर सवाल खड़े करता है जुडिशियल सिस्टम के जस्टिस डिलीवरी के एसेंस पर। एंड में अपने लेटर में अर्पिता साहू ने जल्द से जल्द इस मैटर को रिजॉल्व करने की रिक्वेस्ट सीजीआई चंद्रचूड़ से की है, वरना वो अपने ऊपर हुए अन्याय को झेलने की हिम्मत खो चुकी है और लाइफ एंड करना चाहती है। However, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Thursday sought a status report from the Allahabad High Court administration on the status of an inquiry into allegations of sexual harassment raised by a woman civil judge in Uttar Pradesh Banda district against a district judge of the state judiciary and his associates। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई सीरियस एलिगेशन किसी जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर लगाया गया हो। इससे पहले भी फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस फ्रेम किया जा चुका है। आपको बता दूं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जूनियर ऑफिसर का एलिगेशन था कि फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई द्वारा उसे सेक्सुअली हरास किया गया था। इस मामले में काफी इंक्वायरी भी चली, पर एंड में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस को क्लोज करते हुए फॉर्मर सीजीआई के ऊपर कॉन्स्पिरेसी के इंटेंशन का हवाला दिया था। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम ने पूरे 2 साल तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की न मिलने के कारण इसे बस एक कॉन्स्पिरेसी केस डिक्लेयर करते हुए मैटर को डिस्पोज कर दिया था। हालांकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को 300 से ज्यादा वुमेन लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट द्वारा लेटर लिखे गए थे, जिनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल कमेटी बनाते हुए इस मैटर को देखने को कहा था। जरा सोचिए हम आप जिस जुडिशियल सिस्टम से जस्टिस को डिलीवर करने की आस लगाए बैठे रहते हैं, वही इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट जैसे गंभीर मुद्दों पर इनजस्टिस को होते देखना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या रिफॉर्म इसमें जरूरी है। जब एक लेडी जज खुद अनसेफ फील कर रही है, ऐसे में आम आदमी कितना सेफ है, ये अहम सवाल हम आपके सामने मंडरा रहा है। आप इस मैटर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन लॉ चक्रा के साथ बने रहिए।